तो दोस्तों आज है मंगलवार, तो ये अभी आए हैं प्रसाद लेके, तो प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो पहले मंगलवार का व्रत रखते थे, लेकिन जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इनका विधान नहीं बनता है व्रत का। देखिए दोस्तों, मेरी बुक के 440 पन्ने पूरे हो गए इस कहानी के। यानी मैंने 94% पढ़ ली है, थोड़ी सी और बाकी बची है। मतलब बीच बीच में गैप भी ले लेती हूँ, ज़्यादा देर तक पढ़ती रहती हूँ ना, मन तो लगता है पढ़ने में, लेकिन ना सर में दर्द होने लगता है, फिर नींद नहीं आती है, सर बहुत भारी हो जाता है, बहुत दर्द होता है सर में, इसलिए बहुत घंटों तक ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ती हूँ। मन लग जाता है तो फिर पढ़ते रह जाते हो। तो बस थोड़ी रह गई है, इसके बाद मैं इनसे दूसरी बुक डाउनलोड करवाऊँगी। अभी ये आज ही रात में ख़त्म हो जाएगी, ये देखिए। लेकिन ये लेटे लेटे एक अच्छा साधन है कि आपका टाइम पास होता रहता है और आराम से मन भी लगा रहता है, क्योंकि आप कहानी में एक बार खो जाते हो ना तो फिर मज़ा आने लगता है पढ़ने से। तो ये अभी आए थे ना, तो प्रसाद के साथ लेके आए थे मलाई रोल, जिसमें अंदर ऊपर से मलाई और ब्रेड रहता है, अंदर रोल रहता है, रोल जैसा बना रहता है। सबको इतने खाने की पड़ी थी जल्दी, तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, सब खाने में लग गए। अयान का बचा है थोड़ा सा, पूछ ही नहीं पाई। मैं एक्चुअली मलाई चमचम बोलते हैं, मलाई चमचम लेने गया था, चमचम बोलते हैं ना, मलाई चमचम है ना, वो लेने गया था, वो ख़त्म हो गया था, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। फिर मेरे को ये मिला, मलाई रोल बोलते हैं इसको। आजकल बहुत मिठाई। ये आइडिया मुझे कैसे आया मालूम है? मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मन नहीं भरा था। फिर मुझे लगा यार ये अच्छा है, ये रमा के लिए लेके चलते हैं, बच्चे भी हैं, चलते हैं लेके। अच्छा लग रहा था, हैं अच्छा था ना। ये मैंने एक बार बनाया था ना रोल जैसा, ब्रेड और अंदर कुछ और भर दिया था, ये नहीं भरा था। है तुमने नहीं खाया, तुम नहीं थी तब मैंने बनाया। और ये तो अयान ने भी खा लिया है। याद है तुम्हें? एक बार मैंने वो ट्रे में जमाए थे रोल टाइप के। हाँ बनाए थे, मुझे भी याद है। ब्रेड थे। मुझे क्यों नहीं याद है? टेस्ट ऐसा नहीं था क्या? तुम वही नहीं, अच्छा टेस्ट होगा, तुमने जो बनाया था बहुत अच्छा टेस्ट होगा। अब मैं तुम्हें बता दूं, उस टाइम नंदिनी नहीं थी, सारे तुमने ही खाए थे, मैंने तो एक ही याद खाया, फिर भी टेस्ट नहीं याद है। बाय द वे यहाँ पे जो कुछ भी बनता है, मतलब 50 से मेजर जो लॉइंस शेयर जो होता है ना, वो मैं खा ही लेता हूँ अपना। 60-70% मैं ही खाता हूँ, इनको तो होश ही नहीं रहता, मैं तो निकाल खाता रहता हूँ फ्रिज में से। बनाने की आदत है। कुछ भी कहो, बहुत टेस्टी था खाने में। मैं तो पेट दर्द की वजह से ज़्यादा खाया नहीं, मैंने अपना हिस्सा भी इनको ही दे दिया था। मैं यही करती हूँ, मैं अपना पूरा हिस्सा तुमको ही दे देती हूँ हमेशा ना, किसी भी चीज़ का। किस चीज़ का देती है? किसी भी चीज़ का। अच्छा था वैसे, टेस्टी था, तो इसलिए मैंने ले लिया था। मालूम है, ये मेरा नया टॉप है, मैंने मतलब मेरे खराब हो गए थे घर पे पहनने वाले, तो मैंने मंगाया था ये इनसे। ये नया है? हाँ, लेकिन मैं ना इसको आज दोबारा पहनने का मन ही नहीं कर रहा, जबकि डेली यूज के लिए थी, क्योंकि जिस दिन मैंने उसको पहना था उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा उसी दिन मेरी तबीयत खराब हुई, नहीं कि अब सुकनी है, ऐसे नहीं पहनना है मुझे। हिसाब से तुम एक दिन पैदा भी हुई थी, तो और तभी से तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी सारी। क्या करोगी? क्या करोगी? जब से पैदा हुई तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना। वो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन इसको तो फेंक सकती हूँ। कि तुम फिर ऐसे बोलती जिस दिन में पैदा हुई थी उस दिन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, इसलिए अब तुमने कपड़ा तो बदल लिया। वो हम बदल नहीं सकते ना, वो नियति है। दोस्तों ये वाला आउटफिट मैंने मेन करवा चौथ के लिए रखा था, तो अभी मैंने ये लहंगा पहना है और लहंगे में जा रही हूँ मैं इसी के मैच का मेकअप करने के बाद। और मेन चीज मालूम है, इस वाले लहंगे में मेरा ये वाला साड़ी का ब्लाउज पूरा मैच कर रहा है, क्योंकि लहंगा भी सितारे वाला है और ये ब्लाउज भी सितारे वाला है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं मेकअप। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब हम मेकअप करते हैं और हमें ज्यादा देर के लिए मेकअप करना है, पूजा पाठ करना है, घर के काम करने हैं या किसी फंक्शन में रहना है, तो मेकअप धीरे धीरे क्या है, डल हो जाता है, उतनी देर तक फ्रेश नहीं रहता, उतनी देर तक ग्लो नहीं करता। तो अभी मैं एक छोटा सा ऐसा हैक बताऊंगी आप लोगों को, जिससे आपका मेकअप वैसा ही का वैसा ग्लो करेगा, बिल्कुल भी मेकअप में पसीना नहीं आएगा, मेकअप ट्रांसफर प्रूफ रहेगा। आप टिश्यू पेपर से भी मेकअप को निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये देखिए एकदम ट्रांसफर प्रूफ रहेगा। तो अभी मैंने क्या है, स्टोव क्रीम लगाया, यहाँ लिया है मैंने फाउंडेशन।
मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट फ्री और ग्लोइंग मेकअप बनाने के लिए अब मैं यूज कर रही हूँ NYV का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। इसको मैं पूरे फाउंडेशन में अच्छे से स्प्रे कर लूंगी ताकि हमारा मेकअप नहीं निकलेगा, जो करते हो रहेगा। तो मैट सेटिंग स्प्रे को अच्छे से मैंने अपने पूरे फाउंडेशन में स्प्रे कर लिया है। इसको स्प्रे करने के बाद में आपका जो फाउंडेशन होता है वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है, बिल्कुल भी आपका मेकअप ओवर नहीं लगता है। उसके बाद में मैंने एक वाइप लिया है, वाइप पहले से हल्का सा गीला रहता है। इसमें भी मैंने अच्छे से इसको इस तरीके से रगड़ के भी देखा, लेकिन बिल्कुल भी मेकअप नहीं निकल रहा है। इतने अच्छे तरीके से आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। आप कितने भी देर लगा के रखेंगे आपका मेकअप नहीं निकलेगा। और तो यहाँ पर उसके बाद मैंने काजल, मस्कारा, लिपस्टिक लगाया है अपने मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद अब इस गेटअप को पूरा करने के लिए कुछ गहने पहनना भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर ये नेकलेस पहना है, मंगलसूत्र, और इसके बाद मेरे पास नथ रखी थी, मैं नथ पहनूंगी। और उसके बाद ये मेरे पास रखी थी तागड़ी। तो मैंने इस लहंगे का पूरा मेकअप लुक कंप्लीट कर लिया है और इतनी देर लगा के रखा है, फिर भी देखिए अभी मेकअप बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक तैयार होने के बाद में। दोस्तों इस छोटे से हैक से मेरा मेकअप ट्रांसफर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग हो चुका है और देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है। अब कितना भी निकालेंगे निकल नहीं रहा है। आप भी NYV का मैट सेटिंग स्प्रे मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी है, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट फ्री, ट्रांसफर प्रूफ बना सकते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में। तो ये देखिए यहाँ पर नंदनी की बन रही है मिठाई, कल से लगी है बनाने में। ये क्या चाशनी बन रही है? चाशनी। और ये क्या रखा है? ये वो जो पीसा था काजू का। काजू? काजू की कौन सी? काजू कतली? हाँ। ओहो, तो आज मतलब मिठाई की व्यवस्था तो हो गई है, मंगानी नहीं पड़ेगी है? हाँ। मैंने बना के देख रही हूँ, सही बन जाएगी। पहली बार बना रही है इसलिए पुराने काजू के बना रही है, अगली बार बनाएगी तो फ्रेश के अगर सही आ गई है। डाल के इसे पकाना पड़ता है ना? हाँ। और वो मस्त ठंडा करके इसे बेल दो ना, ऐसे थाली में रख दो तो कोई दिक्कत? बेलनी तो पड़ेगी, पतली नहीं करेगी। आटा जैसा जैसा हो जाएगा ना, गुत्था सा। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो आज निर्जला व्रत रखते हैं, लेकिन मेरा निर्जला व्रत नहीं है क्योंकि मैं दवा वगैरह लेती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो जैसे लिक्विड वाली चीज़ें हैं, फल वगैरह है, ये बटर मिल्क है क्योंकि लेना ज़रूरी रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं लेती रहूँगी ताकि मैं दवा ले सकूँ, क्योंकि दवा भी बहुत गर्म होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मेरा तो निर्जला व्रत नहीं है। जिन सबका निर्जला व्रत है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए, मैंने अपने मेहंदी नहीं लगाई। हाँ, तूने पूछा मौसी लगा लो, अब पूछ रही है। रात में मैंने सोचा था जब खाना आना हम लोग बनाया, लेकिन मूवी देखने में लग गए 12 बजे का, पता ही नहीं चला। टाइम ही निकल गया। हाँ, रात ज्यादा हो गई थी ना, पिक्चर देखने लगे थे। हाँ, 11 बज गए थे ना, 11:30 बज गए थे। हाँ, उसके बाद मैं अंदर गई, सीधे जाके लेट गई, नींद आ गई। फिर मुझे याद नहीं रहा, सुबह याद आया कि लो मैंने तो सोचा। हाँ, मैंने भी दवा ववा खाई, मैं भी पिक्चर देखने में लग गई, सब लोग लेटे रहे। अभी लगा दूंगी थोड़ा अभी सा एक हाथ में। देखती हूँ, मेहंदी। हाँ, देख लेना। दिखाना नंदनी कैसी बनी है तेरी मिठाई। बन गई बिगड़ गई? बन तो गई, फिर बस वो क्या है कि साइज में नहीं कट पाई। साइज में नहीं कट पाई? इसके ले लेते। इसके लेने की तो याद नहीं। अरे बढ़िया तो बनी है। अरे वाह, क्या इसमें बात वो है। नहीं था, क्या बोलते इधर हैं लाइट कम आ रही है, नहीं और अच्छे से दिखती। अंधेरा हो रहा है। ये देखिए जबरदस्त काजू कतली बनी है। मुझे लग रहा था पता नहीं बना पाएगी कि बिगाड़ लेगी। मैंने कहा बनाओ, ट्राई करो जैसी बने, लेकिन बना रही था क्या है कि बीच बीच में कहीं चिपक गई थी, तो उसकी वजह से ये रेड है। वो रास्ता तो चलता है, सही हो रही है। सही लग रही ना। वो नहीं था इसके ऊपर कवर लगाने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, सिंपल ज्यादा अच्छी है। दोस्तों कल मैं जो स्टोरी पढ़ रही थी ना, मैं बोल रही थी थोड़ी सी बची है, वो रात में ही मेरी खत्म हो गई पूरी, मतलब दी एंड हो गया स्टोरी का। और स्टोरी पढ़ने के बाद 10 मिनट तक मैं रोती रही। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, जो गोदान है ना,
जो गोदान है कहानी, उसके लास्ट में जो कहानी का हीरो होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो वो पढ़ने के बाद में मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत ज़्यादा। और लास्ट में आके उसे लू लग जाती है, काम करते करते लू लग जाती है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद मैंने रात में दूसरी कहानी अपने लिए डाउनलोड करवाई थी, जिसका नाम है मायापुरी। तो ये भी अच्छी है, लेकिन अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, तो मैं कह नहीं सकती कि अच्छी है, बहुत अच्छी है कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में पता भी नहीं चलता उतना। ज़्यादा मुझे गोदान लगी थी, मुझे गोदान ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इसके भी मैंने 24 पन्ने पढ़े हैं अभी, और अभी पढ़ूंगी तो पता चलेगा। ये इतनी बड़ी नहीं है, ये शायद 250 पेज की है। वो कितनी थी, 470 या 80 कुछ पेजों की थी। अब पढ़ते हो ना कहानी तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आपका अच्छा टाइम पास भी होता है। टाइम पे काम तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, वैसे तो आज करवा चौथ है, लेकिन मुझे कुछ तैयारी करनी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि दी प्रेगनेंसी का क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टेटस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर ने जैसे मुझे बताया है, बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये, बहुत ही हाई रिस्क, जिसमें डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं। कह रही थी बिना रिपोर्ट के, बिना टेस्ट के हम कुछ नहीं कह सकते, जिसमें कि आपका एंटी स्कैन, डबल मार्कर स्कैन, एक डबल मार्कर कोई टेस्ट होता है जो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, उसमें ये टेस्ट भी करते हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर। और उसके बाद में कई सारे ब्लड टेस्ट भी लिखे हैं, वो सारे टेस्टिंग करेगी। उसने ये तो बोला है कि बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्योंकि ब्लड काफ़ी लॉस हुआ है। सारी रिपोर्ट वगैरह सारा स्कैन कराने के बाद, सारा रिपोर्ट, सारे स्कैन, सारे टेस्ट कराने के बाद तब वो कुछ बताएगी। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, ज़्यादा सोचोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी क्या है कि मैं ये पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपना टाइम पास होता है। और दूसरी बात ये है कि आप को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी देते हैं डॉक्टर, जिसकी वजह से बहुत गरम गरम दवाइयाँ होती हैं, उनसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। आप खाना नहीं खा पाते हो, पेट में दिक्कत रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नींद नहीं आती है, उलझन बहुत होती है। तो एक प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोगों के साथ मैं वीडियो में थोड़ा बहुत जो शेयर करती हूँ, बोलती हूँ, आप लोगों को उतना दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में मैं इनको भी फ़ोन करती हूँ, परेशान करती हूँ, तो वो भी चिड़चिड़ा जाते हैं, ये चीज़ होती है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।